नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नवरात्रि विशेष कथा श्रृंखला में। आज हम मां ब्रह्मचारिणी के तीसरे अध्याय तपस्या का चरम अग्नि और संयम में प्रवेश करेंगे, जहां पार्वती की अटूट भक्ति और अग्नि तप की ज्वाला हिमालय के जंगलों को पवित्र तीर्थ में बदल देती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके हृदय को भक्ति और संयम की शक्ति से भर देगी। अध्याय 1, हिमालय की गोद में एक ज्योति। परिचय। हिमालय वो पवित्र पर्वत श्रृंखला जहां प्रकृति और ईश्वर का मिलन होता है। यह वो भूमि है जहां सृष्टि की रचना और संहार की कहानियां जन्म लेती हैं। हिमालय के हृदय में एक राजसी महल खड़ा था, जो राजा हिमवान और रानी मैना का निवास था। यह अध्याय उस चमत्कारिक क्षण की कहानी है जब इस पवित्र भूमि में एक कन्या का जन्म हुआ, पार्वती, जो पूर्व जन्म में सती थीं और जिन्हें भगवान शिव की अर्धांगिनी बनना था। हिमालय का वैभव। हिमालय की बर्फीली चोटियां सूर्य की किरणों में चांदी सी चमकती थीं। सुबह के समय जब कोहरा धीरे धीरे पिघलता तो पर्वतों की गोद में एक अनोखा सौंदर्य उभरता। देवदार के वृक्ष हवा में झूमते और गंगा की धारा पत्थरों से टकराकर मधुर संगीत उत्पन्न करती। हिमवान का महल, जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था, स्वयं एक रत्न की तरह दमकता। इसके शिखरों पर सोने की परत चढ़ी थी और दीवारों पर नक्काशी में देवी देवताओं की कथाएं उत्कीर्ण थीं। हिमवान एक शक्तिशाली राजा थे। उनकी शक्ति केवल भौतिक नहीं थी, वे प्रकृति के स्वामी थे। पर्वतों की हर चोटी, हर नदी, हर वृक्ष उनकी आज्ञा मानता। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी भक्ति। हिमवान और मैना ने वर्षों तक तपस्या की थी ताकि उन्हें एक ऐसी संतान प्राप्त हो जो संसार को बदल दे। उनकी तपस्या का फल था वो क्षण जब आकाश में एक ज्योति प्रकट हुई, सती का पुनर्जन्म। उस रात जब हिमवान और मैना ध्यान में लीन थे, आकाश में एक असाधारण दृश्य दिखा। तारे चमक रहे थे जैसे कोई उत्सव हो। एक सुनहरी ज्योति आकाश से उतरी और महल के मध्य में प्रकट हुई। मैना ने अपने हृदय में एक कंपन महसूस किया। ज्योति धीरे धीरे एक कन्या के रूप में परिवर्तित हुई। वो कन्या इतनी सुंदर थी कि सूर्य भी उसके सामने मंद पड़ जाए। उसका नाम रखा गया पार्वती, अर्थात पर्वत की पुत्री। समस्त हिमालय गूंज उठा, पक्षी गाने लगे, फूल खिल उठे, देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। पार्वती का बचपन हिमालय की गोद में बीता। वो महल में अन्य बच्चों के साथ खेलती, लेकिन उनकी रुचि हमेशा आध्यात्मिक थी। जब अन्य बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते, पार्वती मिट्टी से शिवलिंग बनाती। वे फूलों की माला बनाकर शिव को अर्पित करती। एक दिन मैना ने देखा कि पार्वती एक छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थीं। बेटी, तुम यह क्या करती हो? उन्होंने पूछा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ, मैं अपने प्रभु की पूजा करती हूँ। शिव के प्रति प्रेम का अंकुरण। जैसे जैसे पार्वती युवावस्था की ओर बढ़ीं, उनके मन में शिव के प्रति प्रेम जागृत हुआ। वे रात को चांदनी में बैठकर शिव के गीत गातीं। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि जंगल के जीव भी सुनने आते। एक रात एक साधु उनके सामने प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल। पार्वती ने उन्हें देखा और तुरंत पहचान लिया। प्रभु, उन्होंने कहा और उनके चरणों में झुक गईं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति मुझे बुलाएगी। तपस्या का संकल्प। पार्वती ने हिमवान से कहा, पिताजी, मेरा जीवन शिव को समर्पित है। मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ।
हिमवान स्तब्ध रह गए। पार्वती, शिव एक योगी हैं, क्या तुम उनके लिए अपना राजसी जीवन छोड़ दोगी? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, शिव मेरे लिए सब कुछ हैं। पार्वती ने सफेद वस्त्र धारण किए, उनके हाथ में एक माला और कमंडल घा। वे हिमालय के घने जंगलों की ओर प्रस्थान कर गईं। अध्याय 2, तपस्या का प्रारंभ, जंगल की एकांतवासी। हिस्सा 1, हिमालय के जंगल की ओर प्रस्थान। हिमालय की बर्फीली चोटियों से नीचे उतरते हुए घने जंगलों की छाया में पार्वती ने अपने तप के लिए एकांत की खोज शुरू की। वह सुबह थी जब सूर्य की पहली किरणें देवदार के पेड़ों के बीच से छनकर धरती को छू रही थीं। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षियों का कलरव हिमालय के सन्नाटे को तोड़ रहा था। पार्वती ने सफेद वस्त्र धारण किए थे जो उनकी शुद्धता और संयम का प्रतीक थे। उनके दाएं हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी जिसके हर मनके पर शिव का नाम अंकित था। बाएं हाथ में एक छोटा कमंडल था जिसमें गंगा का पवित्र जल भरा था। उनके नेत्रों में दृढ़ संकल्प की ज्योति थी और हृदय में ओम नमः शिवाय का जाप गूंज रहा था। हिमवान और मैना ने उन्हें महल के द्वार पर विदा किया। मैना की आंखें आंसुओं से भरी थीं। बेटी, ये जंगल खतरों से भरा है। शेर, सर्प और ठंडी रातें तुम्हें कष्ट देंगी। उनकी आवाज में ममता और चिंता थी। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ, जहां शिव का स्मरण है वहां कोई कष्ट नहीं। मेरे लिए यह जंगल एक तीर्थ स्थल है। हिमवान, जो अपनी पुत्री की दृढ़ता से परिचित थे, ने गहरी सांस ली। पुत्री, तुम्हारा संकल्प अटल है। जाओ, लेकिन सावधान रहना। यदि कभी तुम्हें हमारी आवश्यकता हो तो हिमालय तुम्हें बुलाएगा। पार्वती ने उनके चरण स्पर्श किए और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल का रास्ता कठिन था। पथरीले मार्गों पर कंकड़ और कांटे बिखरे थे। घने वृक्षों की छाया में सूर्य की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं। कभी कभी पेड़ों के बीच से हवा की सनसनाहट सुनाई देती, जैसे प्रकृति पार्वती के साहस का स्वागत कर रही हो। रास्ते में एक छोटी नदी मिली जिसका जल बर्फ सा ठंडा था। पार्वती ने वहां रुककर स्नान किया। ठंडे जल ने उनके शरीर को कंपा दिया, लेकिन उन्होंने शिव का ध्यान किया और मंत्र जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि नदी की धारा भी थम सी गई। कई घंटों की यात्रा के बाद पार्वती एक शांत स्थान पर पहुंची। यह एक छोटा सा मैदान था जिसके चारों ओर विशाल देवदार के वृक्ष खड़े थे। बीच में एक चट्टान थी जिसके पास एक झरना बह रहा था। झरने का जल क्रिस्टल की तरह साफ था और उसकी ध्वनि ध्यान मग्न करने वाली थी। पार्वती ने सोचा, यह स्थान शिव के ध्यान के लिए आदर्श है। उन्होंने अपने हाथों से एक साधारण कुटी बनाई। पत्तों और लकड़ियों से बनी यह कुटी उनकी सादगी का प्रतीक थी। अंदर उन्होंने एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित किया जो मिट्टी और पत्थरों से बनाया था। उन्होंने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और प्रणाम किया, प्रभु, यहां से मेरी तपस्या शुरू होगी, मुझे मार्ग दिखाएं। हिस्सा 2, एकांत कुटी और प्रथम रात। पार्वती की कुटी सादगी की मिसाल थी। यह छोटी सी थी, लेकिन उसमें एक आध्यात्मिक शांति थी। कुटी के बाहर झरने की ध्वनि निरंतर चल रही थी, जैसे कोई मंत्रोच्चार। पार्वती ने कुटी के पास एक छोटा सा चबूतरा बनाया जहां वे ध्यान करतीं। पहली रात जंगल में बिताना आसान नहीं था। अंधेरा इतना गहरा था कि तारे भी मुश्किल से दिखाई देते। जंगल के जीवों की आवाजें, शेरों की दहाड़, सियारों का रोना और हवा की सनसनाहट पार्वती के कानों तक पहुंच रही थीं, लेकिन उनके हृदय में शिव का नाम था। वे कुटी के बाहर बैठीं, रुद्राक्ष की माला जपने लगीं। ओम नमः शिवाय। प्रत्येक मनके के साथ उनकी आवाज जंगल में गूंजती। ऐसा लगता था मानो जंगल भी उनके जप में शामिल हो गया हो। रात के मध्य में एक हल्की ठंडी हवा चली।
पार्वती ने अपनी आंखें बंद रखीं और शिव का स्वरूप उनके मन में उभर आया। वे उन्हें कैलाश पर देख रही थीं। भस्म से सजा शरीर, जटाएं हवा में लहरातीं और त्रिशूल उनके हाथ में। इस दृश्य ने उन्हें शक्ति दी। रात बीत गई और सुबह की पहली किरण उनकी कुटी को रोशन किया। सुबह पार्वती ने फिर से झरने में स्नान किया। ठंडा जल उनके शरीर को छूता, लेकिन उनकी आत्मा अडिग थी। स्नान के बाद वे शिवलिंग पर जल अर्पित करतीं। उन्होंने जंगल से कुछ जंगली फूल इकट्ठा किए, लाल गुड़हल और सफेद चमेली, और शिवलिंग को सजाया। उनकी पूजा में एक गहरी भक्ति थी। वे घंटों तक ध्यान करतीं और उनका मन शांत रहता। पार्वती ने तपस्या का पहला चरण शुरू किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे केवल फल और पत्तों पर निर्भर रहेंगी। जंगल में बेर, आंवला और अन्य जंगली फल प्रचुर मात्रा में थे। वे दिन में एक बार भोजन करतीं और शेष समय ध्यान और जप में बितातीं। उनका भोजन सादा था, कुछ बेर, थोड़े पत्ते और झरने का जल, लेकिन यह उनके लिए पर्याप्त था। उनकी तपस्या का उद्देश्य भौतिक सुख नहीं, बल्कि शिव की प्राप्ति था। हिस्सा 3, जंगल के जीव और साधुओं का आगमन। पार्वती की तपस्या ने जंगल को एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल दिया। उनके आसपास का वातावरण शांत और आध्यात्मिक हो गया। जंगल के जीव उनके प्रति आकर्षित होने लगे। एक हिरण रोज उनकी कुटी के पास आता और चुपचाप उन्हें देखता। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। एक मोर उनके सामने नृत्य करता, जैसे वो उनकी भक्ति का सम्मान कर रहा हो। पार्वती इन जीवों को देखकर मुस्कुराती, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं भटकता। एक दिन एक छोटा सा खरगोश उनकी कुटी के पास आया। वह डर रहा था, शायद किसी शिकारी से भागकर आया था। पार्वती ने उसे अपनी गोद में लिया और धीरे से सहलाया। डरो मत छोटे, यहाँ शिव का आश्रय है। खरगोश शांत हो गया और वहीं सो गया। यह दृश्य जंगल के अन्य जीवों के लिए एक संदेश था। पार्वती की उपस्थिति में कोई भय नहीं था। कुछ दिनों बाद जंगल में साधुओं का आगमन शुरू हुआ। पार्वती की तपस्या की खबर फैलने लगी थी। एक साधु, जिनकी लंबी जटाएं और भस्म से सजा शरीर था, उनकी कुटी के पास आए। उन्होंने पार्वती को देखा और कहा, कन्या, तुम यहाँ अकेले तप क्यों कर रही हो? यह जंगल कठिनाइयों से भरा है। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं शिव को प्राप्त करना चाहती हूँ। यह जंगल मेरा मंदिर है। साधु ने उनकी दृढ़ता देखी और मुस्कुराया, तुम्हारी भक्ति अनन्य है, लेकिन शिव को प्राप्त करना सरल नहीं। क्या तुम इस कठिन मार्ग के लिए तैयार हो? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मेरी भक्ति मुझे मार्ग दिखाएगी। साधु ने आशीर्वाद दिया और चले गए। पार्वती की तपस्या की ख्याति अब जंगल से बाहर निकलकर हिमालय के अन्य हिस्सों तक फैलने लगी। साधु, संत और तपस्वी उनके दर्शन के लिए आने लगे। एक सिद्ध योगी ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या से यह जंगल पवित्र हो रहा है। तुम्हारी भक्ति सृष्टि को प्रभावित करेगी। पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरु जी, यह सब शिव की कृपा है, मैं तो केवल उनकी भक्त हूँ। हिस्सा 4, प्रथम चुनौती, तूफान और राक्षस। पहले वर्ष की तपस्या के दौरान एक भयंकर तूफान आया। आकाश काला पड़ गया और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि वृक्ष उखड़ रहे थे। पार्वती की कुटी टपकने लगी और झरने का जल उफान पर आ गया। पार्वती ने अपनी माला और कमंडल लिया और एक पास की गुफा में शरण ली। गुफा अंधेरी थी, लेकिन उनकी भक्ति की ज्योति ने उसे रोशन कर दिया। गुफा में अचानक एक राक्षस प्रकट हुआ।
उसकी आंखें लाल थीं और शरीर विशाल। उसने गरज कर कहा, कन्या, ये मेरा क्षेत्र है, यहां से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। पार्वती ने भयभीत होने के बजाय अपनी माला उठाई और मंत्र जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि राक्षस की शक्ति क्षीण होने लगी। उसका शरीर कांपने लगा और वो उनके चरणों में गिर पड़ा। मां, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा भक्त बनूंगा। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, शिव का नाम ले और तेरा उद्धार होगा। राक्षस ने शिव का स्मरण किया और शांत होकर चला गया। ये घटना जंगल में फैल गई। साधु संतों ने कहा, पार्वती की भक्ति इतनी प्रबल है कि राक्षस भी उनके सामने झुक जाते हैं। इस घटना ने पार्वती की तपस्या को और मजबूत किया। हिस्सा 5, शिव की पहली परीक्षा। दूसरे वर्ष की शुरुआत में पार्वती ने पत्ते त्याग दिए और केवल जल पर निर्भर रहीं। उनका शरीर दुर्बल होने लगा, लेकिन नेत्रों में तेज बढ़ता गया। उनकी तपस्या की खबर कैलाश तक पहुंची। नंदी ने शिव से कहा, प्रभु, हिमालय की पुत्री आपका तप कर रही है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वह सती का ही रूप है, लेकिन उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी होगी। शिव एक साधु के रूप में जंगल में प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म थी और हाथ में त्रिशूल। पार्वती ध्यान में लीन थीं। साधु ने कहा, हे कन्या, यह तप व्यर्थ है। शिव तो कैलाश के योगी हैं जो संसार से विरक्त हैं। तुम जैसी राजकुमारी उनके लिए क्यों तप कर रही हो? पार्वती ने नेत्र खोले। उनकी वाणी में दृढ़ता थी। आप शिव को नहीं जानते, वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मेरी भक्ति उन्हें बुलाएगी। साधु ने उनकी दृढ़ता देखी और गायब हो गए। पार्वती को स्मरण हुआ, यह शिव ही थे। उनकी भक्ति और प्रबल हुई। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी तपस्या को और गहन करेंगी। इस घटना ने उनके हृदय में एक नई शक्ति भरी। वे दिन रात शिव का जप करतीं और उनका मन कैलाश की ओर उड़ता। अध्याय 3, तपस्या का चरम, अग्नि और संयम। परिचय। हिमालय के घने जंगलों में जहां पार्वती ने अपनी तपस्या शुरू की थी, अब उनकी भक्ति की ज्योति त्रिलोकी को प्रभावित करने लगी थी। यह अध्याय उनकी तपस्या के चरम चरण की कहानी है, जब उन्होंने जल त्याग दिया, अग्नि तप अपनाया और पूर्ण संयम के साथ शिव के स्मरण में लीन हो गईं। उनकी तपस्या ने न केवल जंगल को पवित्र बनाया, बल्कि देवताओं, राक्षसों और प्रकृति को भी उनके सामने नतमस्तक कर दिया। यह वह समय था जब पार्वती का ब्रह्मचारिणी रूप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा और उनकी भक्ति ने शिव को भी प्रभावित किया। हिस्सा 1, तपस्या का दूसरा चरण, जल का त्याग। पार्वती की तपस्या अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। पहले 2 वर्षों में उन्होंने फल, पत्ते और फिर केवल जल पर निर्भर रहकर अपनी भक्ति को सिद्ध किया था, लेकिन अब उनकी तपस्या और गहन होने वाली थी। एक शांत सुबह, जब जंगल में कोहरा छाया हुआ था, पार्वती ने अपने शिवलिंग के सामने बैठकर एक नया संकल्प लिया, प्रभु, अब मैं जल भी त्याग देती हूं। मेरी तपस्या केवल आपकी भक्ति और सूर्य की किरणों पर निर्भर होगी। यह संकल्प सुनकर जंगल की हवाएं भी थम सी गईं। पार्वती का शरीर पहले से ही दुर्बल था। उनके गाल धंस गए थे और उनकी त्वचा पतली हो चली थी, लेकिन उनके नेत्रों में एक ऐसी ज्योति थी जो सूर्य को भी मात देती थी। वे दिन रात ध्यान में लीन रहतीं। उनकी कुटी के आसपास एक आध्यात्मिक आभा फैल गई थी। जंगल के जीव अब उनकी उपस्थिति में शांत रहते। एक हिरण जो रोज उनकी कुटी के पास आता था, अब उनके पास बैठकर उनकी माला की आवाज सुनता। मोर उनके सामने नृत्य करता, जैसे वह उनकी भक्ति का सम्मान कर रहा हो।
पार्वती की तपस्या का यह चरण कठिन था। बिना जल के उनका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उनकी आत्मा और मजबूत। वे सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करतीं। सुबह जब सूर्योदय होता, वे अपनी हथेलियां फैलाकर सूर्य का स्वागत करतीं और मंत्र जप करतीं। ओम सूर्याय नमः। यह मंत्र उनकी शारीरिक शक्ति को बनाए रखता। रात को वे चांदनी में बैठकर शिव का ध्यान करतीं। उनकी माला कभी रुकते नहीं थी। ओम नमः शिवाय का जाप जंगल में गूंजता और ऐसा लगता मानो समस्त प्रकृति उनके साथ जप कर रही हो। एक दिन एक साध्वी उनकी कुटी के पास आई। उसने पार्वती को देखा और कहा, कन्या, तुम इतना कठिन तप क्यों कर रही हो? तुम्हारा शरीर तो कंकाल सा हो गया है। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता, यह शरीर नश्वर है। मेरी आत्मा शिव में लीन है। यदि यह तप मुझे उनके करीब ले जाए तो यह मेरे लिए पर्याप्त है। साध्वी उनकी भक्ति से प्रभावित हुई और आशीर्वाद देकर चली गईं। हिस्सा 2, अग्नि तप का प्रारंभ। तीसरे वर्ष के अंत में पार्वती ने एक और कठिन संकल्प लिया। उन्होंने अग्नि तप शुरू किया। यह तपस्या का वह चरण था जिसमें वे अग्नि के बीच बैठकर ध्यान करतीं। एक दिन उन्होंने अपनी कुटी के पास एक छोटी सी चिता बनाई, लकड़ियां इकट्ठा कीं और अग्नि प्रज्वलित की। जंगल में सन्नाटा था और केवल अग्नि की ज्वालाएं और झरने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पार्वती ने अपने सफेद वस्त्रों को संभाला और चिता के बीच बैठ गईं। अग्नि की ज्वालाएं उनके चारों ओर नृत्य कर रही थीं, लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि ज्वालाएं उन्हें स्पर्श न करतीं। उनकी त्वचा पर कोई जलन नहीं थी। इसके बजाय अग्नि उनकी आभा को और चमकदार बना रही थी। वे ध्यान में लीन थीं और उनके होठों पर केवल एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय। जंगल के जीव इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। एक सर्प जो पास में था उनकी ओर रेंग कर आया, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति ने उसे शांत कर दिया। वह चिता के पास रुका और सिर झुकाकर बैठ गया। पार्वती की अग्नि तपस्या की खबर जंगल से बाहर फैलने लगी। अन्य साध्वियां और तपस्वी उनके पास आने लगे। कुछ ने उनके साथ तप करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनकी कुटी के आसपास एक छोटा सा आश्रम बन गया। साध्वियां सुबह शाम शिव की पूजा करतीं और पार्वती के साथ मंत्र जप करतीं। एक युवा साध्वी ने पार्वती से पूछा, माँ, आप इतना कठिन तप क्यों करती हैं? क्या आपको भय नहीं लगता? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, भय उसका होता है जिसके हृदय में प्रेम नहीं। मेरा प्रेम शिव में है और वे मेरी रक्षा करते हैं। हिस्सा 3, तारकासुर के सेनापति का आक्रमण। पार्वती की तपस्या अब इतनी प्रबल हो चुकी थी कि राक्षस भी उनकी ख्याति से भयभीत होने लगे। एक रात जब वे अग्नि तप में लीन थीं, तारकासुर का एक सेनापति रक्तबीज उनके आश्रम के पास पहुंचा। उसका शरीर विशाल था और उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। कन्या, तुम्हारी तपस्या मेरे स्वामी को चुनौती दे रही है। इसे बंद करो, वरना मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, उसने गरज कर कहा। पार्वती ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नजर में ना क्रोध था ना भय। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रक्तबीज, तुम्हारी शक्ति भौतिक है, लेकिन मेरी शक्ति शिव की भक्ति है। जाओ और उनके नाम का स्मरण करो। रक्तबीज ने हंसकर तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पार्वती की ओर कदम बढ़ाया, उनकी माला से एक तेजस्वी ज्योति निकली। यह ज्योति शिव की शक्ति थी। रक्तबीज की तलवार हवा में रुक गई और उसका शरीर कांपने लगा। पार्वती ने मंत्र जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि रक्तबीज के हृदय में परिवर्तन होने लगा। वह उनके चरणों में गिर पड़ा।
माँ, मुझे क्षमा करो, मैं अंधा था, अब मैं शिव का भक्त हूँ। पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, शिव का नाम ले और तेरा उद्धार होगा। रक्त बीज ने शिव का स्मरण किया और शांत होकर चला गया। इस घटना ने पार्वती की ख्याति को और बढ़ा दिया। साध्वियां और साधु उनके आश्रम में और अधिक संख्या में आने लगे। जंगल अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। पार्वती की तपस्या की चर्चा त्रिलोकी में होने लगी। इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, यह कन्या की तपस्या सृष्टि को प्रभावित कर रही है, हमें कुछ करना होगा। लेकिन ब्रह्मा ने कहा, यह शिव की लीला है, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हिस्सा 4, श्वास संयम और तपस्या की पराकाष्ठा। चौथे वर्ष में पार्वती ने श्वास संयम अपनाया। यह तपस्या का वह चरण था जिसमें वे केवल न्यूनतम श्वास पर निर्भर रहतीं। उनका शरीर अब कंकाल सा हो गया था, लेकिन उनकी आभा दैवीय थी। वे दिन रात ध्यान में लीन रहतीं और उनका मन कैलाश की ओर उड़ता। उनकी माला कभी रुकती नहीं थी। ओम नमः शिवाय का जप अब जंगल का हिस्सा बन चुका था। पार्वती की तपस्या से प्रकृति भी प्रभावित होने लगी। उनके आसपास फूल खिलने लगे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। झरने का जल और अधिक मधुर हो गया। साध्वियां जो उनके साथ तप करती थीं, उनकी भक्ति से प्रेरित थीं। एक साध्वी ने कहा, माँ, आपकी तपस्या हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। पार्वती ने उत्तर दिया, प्रेम वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। मेरा प्रेम शिव में है। पार्वती की तपस्या अब इतनी गहन थी कि देवता भी चिंतित होने लगे। उनकी भक्ति से त्रिलोकी में एक कंपन उत्पन्न हो रहा था। पृथ्वी की नदियां उफान पर थीं और आकाश में तारे अधिक चमक रहे थे। इंद्र ने विष्णु से कहा, पार्वती की तपस्या सृष्टि के संतुलन को प्रभावित कर रही है, हमें शिव से बात करनी होगी। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, यह शिव और पार्वती की लीला है, हमें केवल साक्षी बनना है। पार्वती की तपस्या अब अपनी पराकाष्ठा पर थी। उनकी भक्ति ने जंगल को एक तीर्थ स्थल बना दिया था। साधु, संत और साध्वियां उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते। एक सिद्ध महात्मा ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। पार्वती ने विनम्रता से कहा, यह सब शिव की कृपा है, मैं तो उनकी दासी हूं। उनकी तपस्या की खबर कैलाश तक पहुंची। नंदी ने शिव से कहा, प्रभु, पार्वती की तपस्या त्रिलोकी को प्रभावित कर रही है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, वह सती का ही रूप है। उसकी भक्ति मेरे हृदय को छू रही है, लेकिन अभी समय नहीं आया। उसकी तपस्या को और परखना होगा। पार्वती की तपस्या से जंगल में एक चमत्कार हुआ। उनके आश्रम के पास एक नया झरना प्रकट हुआ, जिसका जल अमृत सा था। साध्वियां इसे पार्वती कुंड कहने लगीं। एक रात जब पार्वती ध्यान में लीन थीं, उन्हें शिव का दर्शन हुआ। वे कैलाश पर तांडव कर रहे थे। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, यदि यह तप आपको मेरे पास लाएगा तो मैं इसे और गहन करूंगी। इस प्रकार पार्वती की तपस्या का चरम चरण समाप्त हुआ। उनकी भक्ति ने न केवल जंगल बल्कि समस्त त्रिलोकी को प्रभावित किया। यह वह समय था जब वे सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारिणी बन गई थीं, संयम, तप और शिव भक्ति की प्रतीक। हिस्सा 6, तपस्या की त्रिलोकी में गूंज और अतिरिक्त घटनाएं। पार्वती की तपस्या अब त्रिलोकी में चर्चा का विषय बन चुकी थी। उनके आश्रम में साध्वियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन एक साध्वी ने पूछा, माँ, आपकी तपस्या का फल क्या है? पार्वती ने उत्तर दिया, फल शिव का स्मरण है।
यदि मैं उन्हें प्राप्त करूं तो यह मेरे लिए सौभाग्य है, लेकिन मेरी तपस्या का उद्देश्य केवल उनकी भक्ति है। यह जवाब सुनकर साध्वी की आंखें नम हो गईं। एक और चुनौती तब आई जब जंगल में एक भयंकर बाढ़ आई। झरना उफान पर था और आश्रम में पानी भरने लगा। साध्वियां डर गईं, लेकिन पार्वती ने शांत स्वर में कहा, शिव पर विश्वास रखो। उन्होंने अपने मंत्रों से जल को शांत किया और बाढ़ रुक गई। यह चमत्कार देखकर सभी साध्वियां उनकी भक्ति की गहराई को समझ गईं। पार्वती की तपस्या ने प्रकृति को भी प्रभावित किया। उनके आश्रम के आसपास नए फूल खिलने लगे और जंगल में एक नई शांति छा गई। एक रात एक सिद्ध योगी उनके पास आए। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने सृष्टि को बदल दिया है। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। पार्वती ने कहा, गुरुजी, यह सब शिव की इच्छा है। मैं तो उनकी इच्छा का पालन कर रही हूँ। अध्याय 3, तपस्या का चरम, अग्नि और संयम। परिचय। हिमालय के घने जंगलों में जहां पार्वती ने अपनी तपस्या शुरू की थी, उनकी भक्ति की ज्योति अब त्रिलोकी को प्रभावित करने लगी थी। यह अध्याय उनकी तपस्या के चरम चरण की कहानी है, जब उन्होंने जल त्याग दिया, अग्नि तप अपनाया और पूर्ण संयम के साथ शिव के स्मरण में लीन हो गईं। उनकी तपस्या ने न केवल जंगल को पवित्र बनाया, बल्कि राक्षसों, देवताओं और प्रकृति को भी उनके सामने नतमस्तक कर दिया। यह वह समय था जब पार्वती का ब्रह्मचारिणी रूप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा और उनकी भक्ति ने शिव को भी प्रभावित किया। यह अध्याय संयम, दृढ़ता और प्रेम की उस शक्ति को दर्शाता है जो असंभव को संभव बनाती है। हिस्सा 1, तपस्या का तीसरा वर्ष, जल त्याग का संकल्प। पार्वती की तपस्या अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। हिमालय के घने जंगलों में जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, उनकी साधारण कुटी अब एक पवित्र आश्रम का रूप ले चुकी थी। पहले 2 वर्षों में उन्होंने पहले फल और पत्तों का सेवन किया था, फिर केवल जल पर निर्भर रहकर अपनी भक्ति को सिद्ध किया था। लेकिन अब उनकी तपस्या एक नई ऊंचाई पर जाने वाली थी। एक शांत सुबह जब जंगल में कोहरा छाया हुआ था और पक्षियों का कलरव अभी सो रहा था, पार्वती अपने मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठीं। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और सामने कमंडल में रखा जल अब उनके लिए अनावश्यक था। उन्होंने गहरी सांस ली और संकल्प लिया, प्रभु शिव, मैं अब जल भी त्याग देती हूँ। मेरी तपस्या केवल आपकी भक्ति और सूर्य की किरणों पर निर्भर होगी। मेरे हृदय में केवल आपका नाम बसेगा। यह संकल्प सुनकर जंगल की हवाएं थम सी गईं। झरने की ध्वनि जो उनकी कुटी के पास बहता था और अधिक मधुर हो गई, जैसे प्रकृति उनकी भक्ति का सम्मान कर रही हो। पार्वती का शरीर पहले से ही दुर्बल था। उनके गाल धंस गए थे और उनकी त्वचा पतली हो चली थी, मानो वह केवल हड्डियों और आत्मा का मिश्रण हो। लेकिन उनके नेत्रों में एक ऐसी ज्योति थी जो सूर्य को भी मात देती थी। उनकी आंखों में शिव का स्वरूप बसा था। भस्म से सजा शरीर, जटाएं हवा में लहराती और त्रिशूल उनके हाथ में। यह दृश्य उनके मन को शक्ति देता था। पार्वती की तपस्या का यह चरण सबसे कठिन था। बिना जल के उनका शरीर कमजोर हो रहा था। प्यास की ज्वाला उनके गले को सुखा रही थी और भूख उनके शरीर को कुरेद रही थी। लेकिन उनकी आत्मा और मजबूत हो रही थी। वे सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करतीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय होता, वे अपनी हथेलियां फैलाकर सूर्य का स्वागत करतीं और मंत्र जप करतीं, ओम सूर्याय नमः, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र उनकी शारीरिक शक्ति को बनाए रखता।
रात को वे चांदनी में बैठकर शिव का ध्यान करतीं। उनकी माला कभी रुकती नहीं थी। ओम नमः शिवाय का जाप जंगल में गूंजता और ऐसा लगता मानो समस्त प्रकृति उनके साथ जप कर रही हो। पेड़ों की पत्तियां सरसरातीं, हवा गुनगुनाती और नदी की धारा लयबद्ध हो जाती। जंगल के जीव उनके प्रति आकर्षित थे। एक हिरण जो रोज उनकी कुटी के पास आता था, अब उनके पास बैठकर उनकी माला की आवाज सुनता। एक मोर उनके सामने नृत्य करता, जैसे वह उनकी भक्ति का सम्मान कर रहा हो। एक छोटा सा खरगोश उनकी गोद में आकर सो जाता, मानो पार्वती की गोद शिव का आश्रय हो। एक दिन एक साध्वी उनकी कुटी के पास आई। वह एक युवा तपस्विनी थी, जिसकी भक्ति पार्वती की कथाओं से प्रेरित होकर जंगल पहुंची थी। साध्वी ने पार्वती को देखा और आश्चर्य से कहा, कन्या पार्वती, तुम इतना कठिन तप क्यों कर रही हो? तुम्हारा शरीर तो कंकाल सा हो गया है। क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? क्या भूख नहीं सताती? पार्वती ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर उत्तर दिया, माताजी, यह शरीर नश्वर है। प्यास और भूख आत्मा के मार्ग में बाधा है। मेरी आत्मा शिव में लीन है। यदि यह तप मुझे उनके चरणों तक ले जाए तो यह मेरे लिए अमृत है। तुम भी आओ, मेरे साथ जप करो। साध्वी उनकी भक्ति से प्रभावित हुई। वह पार्वती के पास बैठ गई और मंत्र जपने लगी। उस दिन से वह आश्रम का हिस्सा बन गई। पार्वती की तपस्या की खबर अब जंगल से बाहर फैलने लगी थी। हिमालय के अन्य भागों से साधु और तपस्वी उनके दर्शन के लिए आने लगे। एक वृद्ध सिद्ध योगी, जिनकी जटाएं सफेद हो चुकी थीं, ने पार्वती को देखा और कहा, बेटी, तेरी तपस्या ने इस जंगल को पवित्र तीर्थ बना दिया है, लेकिन यह चरण और कठिन होगा। क्या तू तैयार है? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, गुरुजी, शिव की कृपा से मैं हर कष्ट सह लूंगी। योगी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति शिव तक पहुंच रही है, जारी रख। पार्वती का दिनचर्या अब और शक्त हो गया। वे प्रातः सूर्योदय से पहले उठती, ध्यान करती और फिर शिवलिंग पर फूल अर्पित करती। जंगल में ठंडी रातें उनके शरीर को कांपा देती, लेकिन उनका संकल्प अटल था। हिस्सा 2, अग्नि तप का प्रारंभ और आश्रम का विस्तार। तीसरे वर्ष के अंत में पार्वती ने एक और कठिन संकल्प लिया। उन्होंने अग्नि तप शुरू किया। यह तपस्या का वह चरण था जिसमें वे अग्नि के बीच बैठकर ध्यान करतीं। एक दिन जब सूर्य मध्य आकाश में था, पार्वती ने अपनी कुटी के पास एक छोटी सी चिता बनाई। जंगल की सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और अग्नि प्रज्वलित की। जंगल में सन्नाटा था और केवल अग्नि की ज्वालाएं और झरने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पार्वती ने अपने सफेद वस्त्रों को संभाला और चिता के बीच बैठ गईं। उनकी मुद्रा पद्मासन में थी और नेत्र बंद। उनकी माला धीरे धीरे घूम रही थी और होठों पर मंत्र था, ओम नमः शिवाय। अग्नि की ज्वालाएं उनके चारों ओर नृत्य कर रही थी, लाल नारंगी रंग में चमकती। लेकिन पार्वती की भक्ति इतनी प्रबल थी कि ज्वालाएं उन्हें स्पर्श न करतीं। उनकी त्वचा पर कोई जलन नहीं थी। इसके बजाय अग्नि उनकी आभा को और चमकदार बना रही थी। जंगल के जीव इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। एक सर्प जो पास में रेंग रहा था उनकी ओर आया, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति ने उसे शांत कर दिया। वो चिता के पास रुका और सिर झुकाकर बैठ गया, मानो अग्नि भी शिव का रूप हो। एक हिरण ने दूर से देखा और चुपचाप प्रतीक्षा की। एक मोर ने अपने पंख फैलाए और नृत्य शुरू किया, जैसे वो पार्वती की तपस्या का उत्सव मना रहा हो।
पार्वती की अग्नि तपस्या की खबर जंगल से बाहर फैलने लगी। अन्य साध्वियां और तपस्वी उनके पास आने लगे। कुछ ने उनके साथ तप करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनकी कुटी के आसपास एक छोटा सा आश्रम बन गया। साध्वियां सुबह शाम शिव की पूजा करतीं और पार्वती के साथ मंत्र जप करतीं। आश्रम में छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हो गए और वातावरण भक्ति से परिपूर्ण हो गया। एक युवा साध्वी ने पार्वती से पूछा, मां, अग्नि की ज्वाला में बैठना कैसे संभव है? क्या दर्द नहीं होता? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, बेटी, जब हृदय शिव में जल रहा हो तो अग्नि क्या कर लेगी? भक्ति अग्नि को शीतल बना देती है। आओ तुम भी आजमा लो। साध्वी ने कोशिश की, लेकिन ज्वाला की गर्मी सहन न कर सकी। वह लज्जित हो गई, लेकिन पार्वती ने कहा, हर एक की भक्ति का अपना मार्ग है। तुम्हारा मार्ग जप में है। साध्वी ने पार्वती की विनम्रता और करुणा देखी और उनकी शिष्या बन गई। आश्रम का विस्तार होता गया। साध्वियां जंगल से फल इकट्ठा करतीं और शिव पूजा में लगातीं। पार्वती स्वयं भोजन न करतीं, लेकिन वे साध्वियों को देखकर मुस्कुरातीं। एक दिन एक राक्षसी जो तारकासुर की सेना से भयभीत होकर भागी थी, आश्रम पहुंची। वह कांप रही थी और बोली, मां, राक्षस मुझे मारने आए हैं, मुझे बचाओ। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, शिव का नाम लो। राक्षसी ने ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया और राक्षस भाग गए। वह राक्षसी आश्रम में रहने लगी और शिव भक्त बन गई। इस प्रकार आश्रम में राक्षस भी भक्त बनने लगे। इस प्रकार आश्रम की तपस्या से प्रकृति भी बदल रही थी। चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं, लेकिन उसका धुआं एक दिव्य वासना देता। जंगल के पेड़ अधिक हरे हो गए और फूलों की संख्या बढ़ गई। साधु संत आते और कहते, पार्वती, तेरी तपस्या सृष्टि को पुनर्जीवित कर रही है। लेकिन पार्वती हमेशा कहती, यह शिव की लीला है, मैं तो उनकी दासी हूं। हिस्सा 3, राक्षसों का आक्रमण और भक्ति की विजय। पार्वती की तपस्या अब इतनी प्रबल हो चुकी थी कि राक्षस भी उनकी ख्याति से भयभीत होने लगे। एक रात जब वे अग्नि तप में लीन थीं, तारकासुर का एक सेनापति रक्तबीज उनके आश्रम के पास पहुंचा। रक्तबीज का शरीर विशाल था, उसकी लाल आंखें क्रोध से भरी थीं और हाथ में एक भयंकर गदा थी। उसने गरज कर कहा, कन्या, तुम्हारी तपस्या मेरे स्वामी तारकासुर को चुनौती दे रही है। इसे बंद करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे आश्रम को भस्म कर दूंगा। आश्रम की साध्वियां डर गईं। कुछ ने अपनी मालाएं पकड़ लीं और कुछ ने कुटी की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन पार्वती अविचल रहीं। वे चिता के बीच से उठीं। उनकी आंखों में न क्रोध था न भय। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रक्तबीज, तुम्हारी शक्ति भौतिक है, लेकिन मेरी शक्ति शिव की भक्ति है। जाओ और उनके नाम का स्मरण करो। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। रक्तबीज ने हंसकर अपनी गदा उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पार्वती की ओर कदम बढ़ाया, चिता की अग्नि से एक तेजस्वी ज्योति निकली। यह ज्योति शिव की शक्ति थी। रक्तबीज की गदा हवा में रुक गई और उसका शरीर कांपने लगा। रक्तबीज की शक्ति ऐसी थी कि उसके रक्त की हर बूंद से नया राक्षस उत्पन्न होता। उसने अपनी तलवार से स्वयं को चोट पहुंचाई और कई राक्षस प्रकट हुए, लेकिन पार्वती ने अपनी माला उठाई और मंत्र जप शुरू किया। ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि सभी राक्षस भस्म हो गए। रक्तबीज घुटनों पर गिर पड़ा।
माँ, मुझे क्षमा करो, मैं अंधा था, अब मैं शिव का भक्त हूँ। पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, शिव का नाम ले और तेरा उद्धार होगा। जाओ, तारकासुर को बता दो कि भक्ति से कोई पराजित नहीं होता। रक्त बीज ने शिव का स्मरण किया और शांत होकर चला गया। आश्रम की साध्वियां आनंदित हो गईं। एक साध्वी ने कहा, माँ, आपकी भक्ति राक्षसों को भी संत बना देती है। पार्वती ने कहा, भक्ति सबके लिए समान है। शिव का नाम हर हृदय को शुद्ध करता है। इस घटना के बाद और अधिक राक्षस आश्रम की ओर आए, लेकिन पार्वती के मंत्रों से वे भक्त बन गए। आश्रम अब एक शरण स्थल बन गया, जहां साधु, साध्वियां और यहां तक कि राक्षस भी शांति पाते। पार्वती की तपस्या की चर्चा अब त्रिलोकी में होने लगी। स्वर्ग लोक में इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, यह कन्या की तपस्या सृष्टि को प्रभावित कर रही है। राक्षस भी झुक रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। ब्रह्मा ने शांत स्वर में कहा, इंद्र, यह शिव की लीला है। पार्वती की तपस्या तारकासुर का अंत करेगी, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विष्णु ने सहमति दी और कहा, पार्वती की भक्ति सृष्टि के लिए वरदान है। पार्वती की तपस्या जारी रही। वे चिता पर बैठीं और अग्नि उनकी भक्ति का साक्षी बनी। आश्रम में साध्वियां उनके साथ गीत गाती, शिव शंकर महेश्वर, पार्वती की भक्ति अमर। जंगल अब पूरी तरह बदल चुका था। फूलों की सुगंध हवा में तैरती और झरने का जल अमृत सा लगता। हिस्सा 4, श्वास संयम और आध्यात्मिक परिवर्तन। चौथे वर्ष में पार्वती ने श्वास संयम अपनाया। यह तपस्या का वह चरण था जिसमें वे केवल न्यूनतम श्वास पर निर्भर रहतीं। उनका शरीर अब कंकाल सा हो गया था। हड्डियां बाहर निकल आईं, त्वचा ढीली पड़ गई, लेकिन उनकी आभा दैवीय थी। वे दिन रात ध्यान में लीन रहतीं और उनका मन कैलाश की ओर उड़ता। उनकी माला कभी रुकती नहीं थी। ओम नमः शिवाय का जाप अब जंगल का हिस्सा बन चुका था। श्वास संयम का अभ्यास कठिन था। पार्वती ने अपनी श्वास को इतना नियंत्रित किया कि वे घंटों तक बिना श्वास लिए ध्यान करतीं। उनका शरीर स्थिर रहता और केवल माला की गति दिखाई देती। आश्रम की साध्वियां इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थीं। एक साध्वी ने कहा, मां, आप श्वास भी रोक लेती हैं, यह कैसे संभव है? पार्वती ने उत्तर दिया, श्वास शिव का दान है। जब मन शिव में लीन हो तो श्वास की आवश्यकता नहीं रहती। पार्वती की तपस्या से प्रकृति भी प्रभावित होने लगी। उनके आश्रम के आसपास फूल खिलने लगे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। नीले कमल और सुनहरे चमेली। झरने का जल और अधिक मधुर हो गया, मानो अमृत बह रहा हो। साध्वियां जो उनके साथ तप करती थीं, उनकी भक्ति से प्रेरित थीं। एक साध्वी ने कहा, मां, आपकी तपस्या हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। श्वास तक संयमित कर देना। पार्वती ने उत्तर दिया, प्रेम वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। मेरा प्रेम शिव में है, श्वास भी उसी का दान है। श्वास संयम के दौरान पार्वती को कई दर्शन हुए। एक रात वे ध्यान में लीन थीं जब शिव उनके सामने प्रकट हुए, साधु रूप में। पार्वती, तेरी तपस्या मुझे छू रही है, लेकिन अभी और संयम रख। पार्वती ने कहा, प्रभु, आपका दर्शन ही मेरा फल है। शिव गायब हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने पार्वती को नई शक्ति दी।
आश्रम में साध्वियों की संख्या बढ़ गई। वे पार्वती को गुरु मानने लगीं। एक दिन एक साध्वी ने पूछा, माँ, जब शरीर इतना कमजोर हो जाए तो मन कैसे अटल रहता है? पार्वती ने कहा, मन शिव का निवास है। शरीर का कष्ट क्षणिक है। जप करो, ध्यान करो। साध्वी ने अभ्यास किया और उसकी भक्ति बढ़ गई। पार्वती की तपस्या ने जंगल को बदल दिया। पेड़ों पर फल अधिक मीठे हो गए और जीव अधिक शांत। एक सिद्ध महात्मा ने कहा, पार्वती, तेरी तपस्या से सृष्टि संतुलित हो रही है। लेकिन पार्वती हमेशा विनम्र रहती। यह सब शिव की इच्छा है, मैं तो उनकी दासी हूं। हिस्सा 5, देवताओं की चिंता और तपस्या का प्रभाव। पार्वती की तपस्या अब इतनी गहन थी कि देवता भी चिंतित होने लगे। स्वर्गलोक में इंद्र ने ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया। यह कन्या की तपस्या सृष्टि के संतुलन को प्रभावित कर रही है। पृथ्वी कांप रही है, नदियां उफान पर हैं, हमें कुछ करना होगा। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, यह शिव और पार्वती की लीला है। उनकी भक्ति तारकासुर जैसे राक्षसों का अंत करेगी। हमें साक्षी बनना है। ब्रह्मा ने सहमति दी। पार्वती की तपस्या शिव को विवाह के लिए प्रेरित करेगी। यह सृष्टि के लिए शुभ है। पृथ्वी पर पार्वती की तपस्या का प्रभाव स्पष्ट था। आश्रम के पास एक नया कुंड प्रकट हुआ, जिसका जल चिकित्सकीय था। साध्वियां इसे ब्रह्मचारिणी कुंड कहने लगीं। एक रोगी साधु आया और कुंड के जल से ठीक हो गया। वो बोला, पार्वती माँ की कृपा अमर है। आश्रम में साधु संतों की भीड़ बढ़ने लगी। एक सिद्ध योगी ने कहा, पार्वती, तेरी तपस्या ने इस जंगल को तीर्थ बना दिया। लेकिन पार्वती हमेशा विनम्र रहती। यह सब शिव की इच्छा है, मैं तो उनकी दासी हूं। हिस्सा 5, देवताओं की चिंता और तपस्या का प्रभाव। पार्वती की तपस्या अब इतनी गहन थी कि देवता भी चिंतित होने लगे। स्वर्गलोक में इंद्र ने ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया। यह कन्या की तपस्या सृष्टि के संतुलन को प्रभावित कर रही है। पृथ्वी कांप रही है, नदियां उफान पर हैं, हमें कुछ करना होगा। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, यह शिव और पार्वती की लीला है। उनकी भक्ति तारकासुर जैसे राक्षसों का अंत करेगी। हमें साक्षी बनना है। ब्रह्मा ने सहमति दी। पार्वती की तपस्या शिव को विवाह के लिए प्रेरित करेगी। यह सृष्टि के लिए शुभ है। पृथ्वी पर पार्वती की तपस्या का प्रभाव स्पष्ट था। आश्रम के पास एक नया कुंड प्रकट हुआ, जिसका जल चिकित्सकीय था। साध्वियां इसे ब्रह्मचारिणी कुंड कहने लगीं। एक रोगी साधु आया और कुंड के जल से ठीक हो गया। वो बोला, पार्वती माँ की कृपा अमर है। आश्रम में साधु संतों की भीड़ बढ़ने लगी। एक सिद्ध योगी ने कहा, पार्वती, तेरी तपस्या ने इस जंगल को तीर्थ बना दिया। लेकिन पार्वती हमेशा विनम्र रहती। यह सब शिव की इच्छा है, मैं तो उनकी दासी हूं। आश्रम में एक नई ऊर्जा थी। साध्वियां गीत गाती और जंगल में फूलों की संख्या बढ़ गई। एक रात पार्वती ने ध्यान में शिव को देखा। वे तांडव कर रहे थे और उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं। पार्वती की आंखें नम हो गईं। प्रभु, यदि यह तप आपको मेरे पास लाएगा तो मैं इसे और गहन करूंगी। हिस्सा 6, तपस्या का समापन और ब्रह्मचारिणी की महिमा। पार्वती की तपस्या अब अपनी पराकाष्ठा पर थी। आश्रम अब एक बड़ा तीर्थ बन चुका था। साधु, संत और साध्वियां दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते। एक सिद्ध महात्मा ने कहा, पार्वती, तुम ब्रह्मचारिणी हो, तप और संयम की देवी। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। पार्वती ने विनम्रता से कहा, यह सब शिव की कृपा है, मैं तो उनकी दासी हूं। उनकी तपस्या ने राक्षसों को भक्त बनाया, देवताओं को प्रभावित किया
और प्रकृति को बदल दिया। जंगल में एक नया कुंड प्रकट हुआ जिसे पार्वती कुंड कहा गया। इसका जल अमृत सा था और बीमार लोग ठीक होने लगे। एक साध्वी ने कहा, माँ, आपकी तपस्या ने सृष्टि को नया जीवन दिया। एक रात जब पार्वती ध्यान में लीन थीं, उन्हें शिव का दर्शन हुआ। शिव ने कहा, पार्वती, तेरी तपस्या पूरी हुई, विवाह का समय आ गया। पार्वती की आंखें नम हो गईं। प्रभु, आपका दर्शन ही मेरा फल है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया। पार्वती की तपस्या का यह चरण समाप्त हुआ। उनकी भक्ति ने न केवल जंगल बल्कि समस्त त्रिलोकी को प्रभावित किया। वे सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारिणी बन गई थीं। संयम, तप और शिव भक्ति की प्रतीक। उनकी कथा सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से असंभव संभव होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, संयम और शांति प्राप्त होती है। उनका मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। अध्याय 3, तपस्या का चरम, अग्नि और संयम। परिचय। हिमालय के घने जंगलों में जहां पार्वती ने अपनी तपस्या शुरू की थी, उनकी भक्ति की ज्योति अब त्रिलोकी को प्रभावित करने लगी थी। यह अध्याय उनकी तपस्या के चरम चरण की कहानी है। जब उन्होंने जल त्याग दिया, अग्नि तप अपनाया और पूर्ण संयम के साथ शिव के स्मरण में लीन हो गईं। उनकी तपस्या ने न केवल जंगल को पवित्र बनाया, बल्कि राक्षसों, देवताओं और प्रकृति को भी उनके सामने नतमस्तक कर दिया। यह वह समय था जब पार्वती का ब्रह्मचारिणी रूप अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा और उनकी भक्ति ने शिव को भी प्रभावित किया। यह अध्याय संयम, दृढ़ता और प्रेम की उस शक्ति को दर्शाता है जो असंभव को संभव बनाती है। हिस्सा 1, तपस्या का तीसरा वर्ष, जल त्याग का संकल्प। पार्वती की तपस्या अब अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी। हिमालय के घने जंगलों में जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, उनकी साधारण कुटी अब एक पवित्र आश्रम का रूप ले चुकी थी। पहले 2 वर्षों में उन्होंने पहले फल और पत्तों का सेवन किया, फिर केवल जल पर निर्भर रहकर अपनी भक्ति को सिद्ध किया था। लेकिन अब उनकी तपस्या एक नई ऊंचाई पर जाने वाली थी। एक शांत सुबह जब जंगल में कोहरा छाया हुआ था और पक्षियों का कलरव अभी सो रहा था, पार्वती अपने मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठी। उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी और सामने कमंडल में रखा जल अब उनके लिए अनावश्यक था। पार्वती ने गहरी सांस ली और संकल्प लिया, प्रभु शिव, मैं अब जल भी त्याग देती हूँ। मेरी तपस्या केवल आपकी भक्ति और सूर्य की किरणों पर निर्भर होगी। मेरे हृदय में केवल आपका नाम बसेगा। मुझे वो शक्ति दो जो आपके चरणों तक ले जाए। यह संकल्प सुनकर जंगल की हवाएं थम सी गईं। झरने की ध्वनि जो उनकी कुटी के पास बहता था और अधिक मधुर हो गई, जैसे प्रकृति उनकी भक्ति का सम्मान कर रही हो। पार्वती का शरीर पहले से ही दुर्बल था। उनके गाल धंस गए थे और उनकी त्वचा पतली हो चली थी, मानो वह केवल हड्डियों और आत्मा का मिश्रण हो। लेकिन उनके नेत्रों में एक ऐसी ज्योति थी जो सूर्य को भी मात देती थी। उनकी आंखों में शिव का स्वरूप बसा था। भस्म से सजा शरीर, जटाएं हवा में लहराती, गले में सर्प और त्रिशूल उनके हाथ में। यह दृश्य उनके मन को शक्ति देता था। उनके होठों पर हर पल मंत्र गूंजता, ओम नमः शिवाय। पार्वती की तपस्या का यह चरण सबसे कठिन था। बिना जल के उनका शरीर कमजोर हो रहा था। प्यास की ज्वाला उनके गले को सुखा रही थी और भूख उनके शरीर को कुरेद रही थी। लेकिन उनकी आत्मा और मजबूत हो रही थी। वे सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करतीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय होता, वे अपनी हथेलियां फैलाकर सूर्य का स्वागत करतीं और मंत्र जप करतीं, ओम सूर्याय नमः, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र उनकी शारीरिक शक्ति को बनाए रखता,
रात को वे चांदनी में बैठकर शिव का ध्यान करतीं। उनकी माला कभी रुकती नहीं थी। जंगल के जीव उनके प्रति आकर्षित थे। एक हिरण जो रोज उनकी कुटी के पास आता था, अब उनके पास बैठकर उनकी माला की आवाज सुनता। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। एक मोर उनके सामने नृत्य करता, जैसे वह उनकी भक्ति का सम्मान कर रहा हो। एक छोटा सा खरगोश उनकी गोद में आकर सो जाता, मानो पार्वती की गोद शिव का आश्रय हो। एक दिन एक साध्वी उनकी कुटी के पास आई। वह एक युवा तपस्विनी थी, जिसकी भक्ति पार्वती की कथाओं से प्रेरित होकर जंगल पहुंची थी। साध्वी ने पार्वती को देखा और आश्चर्य से कहा, कन्या पार्वती, तुम इतना कठिन तप क्यों कर रही हो? तुम्हारा शरीर तो कंकाल सा हो गया है। क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती? क्या भूख नहीं सताती? पार्वती ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता जी, यह शरीर नश्वर है। प्यास और भूख आत्मा के मार्ग में बाधाएं हैं। मेरी आत्मा शिव में लीन है। यदि यह तप मुझे उनके चरणों तक ले जाए तो यह मेरे लिए अमृत है। तुम भी आओ, मेरे साथ जप करो। साध्वी उनकी भक्ति से प्रभावित हुई। वह पार्वती के पास बैठ गई और मंत्र जपने लगी। उस दिन से वह आश्रम का हिस्सा बन गई। पार्वती की तपस्या की खबर अब जंगल से बाहर फैलने लगी थी। हिमालय के अन्य भागों से साधु और तपस्वी उनके दर्शन के लिए आने लगे। एक वृद्ध सिद्ध योगी, जिनकी जटाएं सफेद हो चुकी थीं, ने पार्वती को देखा और कहा, बेटी, तेरी तपस्या ने इस जंगल को पवित्र तीर्थ बना दिया है, लेकिन यह चरण और कठिन होगा। क्या तू तैयार है? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, गुरुजी, शिव की कृपा से मैं हर कष्ट सह लूंगी। योगी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तेरी भक्ति शिव तक पहुंच रही है, जारी रख। पार्वती का दिनचर्या अब और सख्त हो गया। वे प्रातः सूर्योदय से पहले उठतीं, ध्यान करतीं और फिर शिवलिंग पर फूल अर्पित करतीं। जंगल में ठंडी रातें उनके शरीर को कांप देतीं, लेकिन उनका संकल्प अटल था। उनकी भक्ति ने जंगल को एक नई शक्ति दी थी। फूल अधिक सुगंधित हो गए और हवा में एक दिव्य वासना फैल गई। लेकिन चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। ठंडी रातों में हवा उनकी हड्डियों को चीरती और प्यास उनके गले को जलाती। फिर भी पार्वती की माला कभी नहीं रुकी। हिस्सा 2, अग्नि तप का प्रारंभ और आश्रम का विस्तार। तीसरे वर्ष के अंत में पार्वती ने एक और कठिन संकल्प लिया। उन्होंने अग्नि तप शुरू किया। ये तपस्या का वह चरण था जिसमें वे अग्नि के बीच बैठकर ध्यान करतीं। एक दिन जब सूर्य मध्य आकाश में था, पार्वती ने अपनी कुटी के पास एक छोटी सी चिता बनाई। उन्होंने जंगल की सूखी लकड़ियां इकट्ठा कीं और अग्नि प्रज्वलित की। जंगल में सन्नाटा था और केवल अग्नि की ज्वालाएं और झरने की ध्वनि सुनाई दे रही थी। पार्वती ने अपने सफेद वस्त्रों को संभाला और चिता के बीच बैठ गईं। उनकी मुद्रा पद्मासन में थी और नेत्र बंद। उनकी माला धीरे धीरे घूम रही थी और होठों पर मंत्र था, ओम नमः शिवाय। अग्नि की ज्वालाएं उनके चारों ओर नृत्य कर रही थीं, लाल नारंगी रंग में चमकतीं। लेकिन पार्वती की भक्ति इतनी प्रबल थी कि ज्वालाएं उन्हें स्पर्श न करतीं। उनकी त्वचा पर कोई जलन नहीं थी। इसके बजाय अग्नि उनकी आभा को और चमकदार बना रही थी। जंगल के जीव इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। एक सर्प जो पास में रेंग रहा था उनकी ओर आया, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति ने उसे शांत कर दिया।
वह चिता के पास रुका और सिर झुकाकर बैठ गया, मानो अग्नि भी शिव का रूप हो। एक हिरण ने दूर से देखा और चुपचाप प्रतीक्षा की। एक मोर ने अपने पंख फैलाए और नृत्य शुरू किया, जैसे वह पार्वती की तपस्या का उत्सव मना रहा हो। पार्वती की अग्नि तपस्या की खबर जंगल से बाहर फैलने लगी। अन्य साध्वियां और तपस्वी उनके पास आने लगे। कुछ ने उनके साथ तप करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उनकी कुटी के आसपास एक छोटा सा आश्रम बन गया। साध्वियां सुबह शाम शिव की पूजा करतीं और पार्वती के साथ मंत्र जप करतीं। आश्रम में छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हो गए और वातावरण भक्ति से परिपूर्ण हो गया। एक युवा साध्वी ने पार्वती से पूछा, माँ, अग्नि की ज्वाला में बैठना कैसे संभव है? क्या दर्द नहीं होता? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, बेटी, जब हृदय शिव में जल रहा हो तो अग्नि क्या कर लेगी? भक्ति अग्नि को शीतल बना देती है। आओ तुम भी आजमा लो। साध्वी ने कोशिश की, लेकिन ज्वाला की गर्मी सहन न कर सकी। वह लज्जित हो गई, लेकिन पार्वती ने कहा, हर एक की भक्ति का अपना मार्ग है, तुम्हारा मार्ग जप में है। साध्वी ने पार्वती की विनम्रता और करुणा देखी और उनकी शिष्या बन गई। आश्रम का विस्तार होता गया। साध्वियां जंगल से फल इकट्ठा करतीं और शिव पूजा में लगातीं। पार्वती स्वयं भोजन न करतीं, लेकिन वे साध्वियों को देखकर मुस्कुरातीं। एक दिन एक राक्षसी जो तारकासुर की सेना से भयभीत होकर भागी थी, आश्रम पहुंची। वह कांप रही थी और बोली, मां, राक्षस मुझे मारने आए हैं, मुझे बचाओ। पार्वती ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, शिव का नाम लो। राक्षसी ने ओम नमः शिवाय का जप शुरू किया और राक्षस भाग गए। वह राक्षसी आश्रम में रहने लगी और शिव भक्त बन गई। इस प्रकार आश्रम में राक्षस भी भक्त बनने लगे। पार्वती की तपस्या से प्रकृति भी बदल रही थी। चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं, लेकिन उसका धुआं एक दिव्य वासना देता। जंगल के पेड़ अधिक हरे हो गए और फूलों की संख्या बढ़ गई। साधु संत आते और कहते, पार्वती, तेरी तपस्या सृष्टि को पुनर्जीवित कर रही है। लेकिन पार्वती हमेशा कहती, यह शिव की लीला है, मैं तो उनकी दासी हूं। आश्रम अब एक जीवंत केंद्र बन चुका था। साध्वियां गीत गाती और जंगल में एक नई ऊर्जा थी। एक साध्वी ने कहा, मां, आपकी तपस्या ने हमें सिखाया कि भक्ति क्या होती है। पार्वती ने उत्तर दिया, भक्ति वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। उनकी वाणी में सत्य की गहराई थी। हिस्सा 3, राक्षसों का आक्रमण और भक्ति की विजय। पार्वती की तपस्या अब इतनी प्रबल हो चुकी थी कि राक्षस भी उनकी ख्याति से भयभीत होने लगे। एक रात जब वे अग्नि तप में लीन थीं, तारकासुर का एक सेनापति रक्तबीज उनके आश्रम के पास पहुंचा। रक्तबीज का शरीर विशाल था, उसकी लाल आंखें क्रोध से भरी थीं और हाथ में एक भयंकर गदा थी। उसने गर्ज कर कहा, कन्या, तुम्हारी तपस्या मेरे स्वामी तारकासुर को चुनौती दे रही है। इसे बंद करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे आश्रम को भस्म कर दूंगा। आश्रम की साध्वियां डर गईं। कुछ ने अपनी मालाएं पकड़ लीं और कुछ ने कुटी की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन पार्वती अविचल रहीं। वे चिता के बीच से उठीं। उनकी आंखों में न क्रोध था न भय। उन्होंने शांत स्वर में कहा, रक्तबीज, तुम्हारी शक्ति भौतिक है, लेकिन मेरी शक्ति शिव की भक्ति है। जाओ और उनके नाम का स्मरण करो। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। रक्तबीज ने हंसकर अपनी गदा उठाई।
लेकिन जैसे ही उसने पार्वती की ओर कदम बढ़ाया, चिता की अग्नि से एक तेजस्वी ज्योति निकली। यह ज्योति शिव की शक्ति थी। रक्त बीज की गदा हवा में रुक गई और उसका शरीर कांपने लगा। रक्त बीज की शक्ति ऐसी थी कि उसके रक्त की हर बूंद से नया राक्षस उत्पन्न होता। उसने अपनी तलवार से स्वयं को चोट पहुंचाई और कई राक्षस प्रकट हुए। लेकिन पार्वती ने अपनी माला उठाई और मंत्र जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि सभी राक्षस भस्म हो गए। रक्त बीज घुटनों पर गिर पड़ा। मां, मुझे क्षमा करो, मैं अंधा था, अब मैं शिव का भक्त हूं। पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, शिव का नाम ले और तेरा उद्धार होगा। जाओ, तारकासुर को बता दो कि भक्ति से कोई पराजित नहीं होता। रक्त बीज ने शिव का स्मरण किया और शांत होकर चला गया। आश्रम की साध्वियां आनंदित हो गईं। एक साध्वी ने कहा, मां, आपकी भक्ति राक्षसों को भी संत बना देती है। पार्वती ने कहा, भक्ति सबके लिए समान है। शिव का नाम हर हृदय को शुद्ध करता है। इस घटना के बाद और अधिक राक्षस आश्रम की ओर आए, लेकिन पार्वती के मंत्रों से वे भक्त बन गए। आश्रम अब एक शरण स्थल बन गया, जहां साधु, साध्वियां और यहां तक कि राक्षस भी शांति पाते। पार्वती की तपस्या की चर्चा अब त्रिलोकी में होने लगी। स्वर्ग लोक में इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, यह कन्या की तपस्या सृष्टि को प्रभावित कर रही है। राक्षस भी झुक रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। ब्रह्मा ने शांत स्वर में कहा, इंद्र, यह शिव की लीला है। पार्वती की तपस्या तारकासुर का अंत करेगी, हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विष्णु ने सहमति दी और कहा, पार्वती की भक्ति सृष्टि के लिए वरदान है। पार्वती की तपस्या जारी रही। वे चिता पर बैठीं और अग्नि उनकी भक्ति का साक्षी बनी। आश्रम में साध्वियां उनके साथ गीत गातीं, शिव शंकर महेश्वर, पार्वती की भक्ति अमर। जंगल अब पूरी तरह बदल चुका था। फूलों की सुगंध हवा में तैरती और झरने का जल अमृत सा लगता। साधु संतों की भीड़ बढ़ने लगी और आश्रम एक तीर्थ बन गया। एक साधु ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने जंगल को स्वर्ग बना दिया। पार्वती ने कहा, यह सब शिव की कृपा है। हिस्सा 4, श्वास संयम और आध्यात्मिक परिवर्तन। चौथे वर्ष में पार्वती ने श्वास संयम अपनाया। यह तपस्या का वह चरण था जिसमें वे केवल न्यूनतम श्वास पर निर्भर रहतीं। उनका शरीर अब कंकाल सा हो गया था। हड्डियां बाहर निकल आईं, त्वचा ढीली पड़ गई, लेकिन उनकी आभा दैवीय थी। वे दिन रात ध्यान में लीन रहतीं और उनका मन कैलाश की ओर उड़ता। उनकी माला कभी रुकती नहीं थी। ओम नमः शिवाय का जाप अब जंगल का हिस्सा बन चुका था। श्वास संयम का अभ्यास कठिन था। पार्वती ने अपनी श्वास को इतना नियंत्रित किया कि वे घंटों तक बिना श्वास लिए ध्यान करतीं। उनका शरीर स्थिर रहता और केवल माला की गति दिखाई देती। आश्रम की साध्वियां इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थीं। एक साध्वी ने कहा, मां, आप श्वास भी रोक लेती हैं, यह कैसे संभव है? पार्वती ने उत्तर दिया, श्वास शिव का दान है। जब मन शिव में लीन हो तो श्वास की आवश्यकता नहीं रहती। पार्वती की तपस्या से प्रकृति भी प्रभावित होने लगी। उनके आश्रम के आसपास फूल खिलने लगे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। नीले कमल और सुनहरे चमेली। झरने का जल और अधिक मधुर हो गया, मानो अमृत बह रहा हो। साध्वियां जो उनके साथ तप करती थीं, उनकी भक्ति से प्रेरित थीं। एक साध्वी ने कहा, मां, आपकी तपस्या हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। श्वास तक संयमित कर देना। पार्वती ने उत्तर दिया,
प्रेम वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। मेरा प्रेम शिव में है, श्वास भी उसी का दान है। श्वास संयम के दौरान पार्वती को कई दर्शन हुए। एक रात वे ध्यान में लीन थीं, जब शिव उनके सामने प्रकट हुए साधु रूप में। पार्वती, तेरी तपस्या मुझे छू रही है, लेकिन अभी और संयम रख। पार्वती ने कहा, प्रभु, आपका दर्शन ही मेरा फल है। शिव गायब हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने पार्वती को नई शक्ति दी। आश्रम में साध्वियों की संख्या बढ़ गई। वे पार्वती को गुरु मानने लगीं। एक दिन एक साध्वी ने पूछा, माँ, जब शरीर इतना कमजोर हो जाए तो मन कैसे अटल रहता है? पार्वती ने कहा, मन शिव का निवास है। शरीर का कष्ट क्षणिक है। जप करो, ध्यान करो। साध्वी ने अभ्यास किया और उसकी भक्ति बढ़ गई। पार्वती की तपस्या ने जंगल को बदल दिया। पेड़ों पर फल अधिक मीठे हो गए और जीव अधिक शांत। एक सिद्ध महात्मा ने कहा, पार्वती, तेरी तपस्या से सृष्टि संतुलित हो रही है। लेकिन पार्वती हमेशा विनम्र रहती। यह सब शिव की इच्छा है, मैं तो उनकी दासी हूं। आश्रम में एक नई ऊर्जा थी। साध्वियां गीत गाती और जंगल में फूलों की संख्या बढ़ गई। एक साध्वी ने कहा, माँ, आपकी तपस्या ने हमें सिखाया कि भक्ति क्या होती है। पार्वती ने उत्तर दिया, भक्ति वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। मेरा प्रेम शिवमय है, श्वास भी उसी का दान है। हिस्सा 5, प्रकृति का परिवर्तन और तपस्या का प्रभाव। पार्वती की तपस्या अब इतनी गहन थी कि प्रकृति भी उनके साथ तालमेल बिठाने लगी। उनके आश्रम के आसपास एक अनोखा परिवर्तन दिखाई दे रहा था। जहां पहले जंगल में कांटेदार झाड़ियां थीं, वहां अब रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। नीले कमल जो हिमालय में दुर्लभ थे, अब झरने के किनारे खिलते। सुनहरे चमेली के फूल हवा में अपनी सुगंध बिखेरते। झरने का जल इतना मधुर हो गया मानो अमृत बह रहा हो। साध्वियां जो उनके साथ तप करती थीं, उनकी भक्ति से प्रेरित थीं। एक साध्वी ने कहा, माँ, आपकी तपस्या हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। श्वास तक संयमित कर देना। पार्वती ने उत्तर दिया, प्रेम वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। मेरा प्रेम शिव में है, श्वास भी उसी का दान है। श्वास संयम के दौरान पार्वती को कई दर्शन हुए। एक रात वे ध्यान में लीन थीं, जब शिव उनके सामने प्रकट हुए साधु रूप में। पार्वती, तेरी तपस्या मुझे छू रही है, लेकिन अभी और संयम रख। पार्वती ने कहा, प्रभु, आपका दर्शन ही मेरा फल है। शिव गायब हो गए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने पार्वती को नई शक्ति दी। आश्रम में साध्वियों की संख्या बढ़ गई। वे पार्वती को गुरु मानने लगीं। एक दिन एक साध्वी ने पूछा, माँ, जब शरीर इतना कमजोर हो जाए तो मन कैसे अटल रहता है? पार्वती ने कहा, मन शिव का निवास है। शरीर का कष्ट क्षणिक है। जप करो, ध्यान करो। साध्वी ने अभ्यास किया और उसकी भक्ति बढ़ गई। पार्वती की तपस्या ने जंगल को बदल दिया। पेड़ों पर फल अधिक मीठे हो गए और जीव अधिक शांत। एक सिद्ध महात्मा ने कहा, पार्वती, तेरी तपस्या से सृष्टि संतुलित हो रही है, लेकिन पार्वती हमेशा विनम्र रहती। यह सब शिव की इच्छा है, मैं तो उनकी दासी हूं। आश्रम में एक नई ऊर्जा थी। साध्वियां गीत गाती और जंगल में फूलों की संख्या बढ़ गई। एक साध्वी ने कहा, माँ, आपकी तपस्या ने हमें सिखाया कि भक्ति क्या होती है। पार्वती ने उत्तर दिया, भक्ति वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। आश्रम अब एक जीवंत तीर्थ बन चुका था। साधु, संत और साध्वियां दूर दूर से पार्वती के दर्शन के लिए आते। एक सिद्ध योगी ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने सृष्टि को पुनर्जन्म दिया है। पार्वती ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, यह सब शिव की इच्छा है।
मैं तो उनकी दासी हूं। पार्वती की तपस्या ने जंगल के जीवों को भी प्रभावित किया। एक बार एक भयंकर बाघ आश्रम के पास आया। साध्वियां डर गईं, लेकिन पार्वती ने उसे देखकर कहा, आ मेरे पास। बाघ शांत होकर उनके पास बैठ गया। उसकी आंखों में क्रोध की जगह शांति थी। साध्वियां आश्चर्यचकित थीं। एक साध्वी ने पूछा, मां, यह बाघ आपकी बात कैसे मान रहा है? पार्वती ने कहा, शिव का नाम हर प्राणी को शांत करता है। पार्वती की तपस्या की खबर अब त्रिलोकी में फैल चुकी थी। स्वर्गलोक में इंद्र ने ब्रह्मा और विष्णु को बुलाया। यह कन्या की तपस्या सृष्टि के संतुलन को प्रभावित कर रही है। पृथ्वी कांप रही है, नदियां उफान पर हैं, हमें कुछ करना होगा। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, इंद्र, यह शिव और पार्वती की लीला है। उनकी भक्ति तारकासुर जैसे राक्षसों का अंत करेगी। हमें साक्षी बनना है। ब्रह्मा ने सहमति दी। पार्वती की तपस्या शिव को विवाह के लिए प्रेरित करेगी। यह सृष्टि के लिए शुभ है। पृथ्वी पर पार्वती की तपस्या का प्रभाव स्पष्ट था। आश्रम के पास एक नया कुंड प्रकट हुआ, जिसका जल चिकित्सकीय था। साध्वियां इसे ब्रह्मचारिणी कुंड कहने लगीं। एक रोगी साधु आया और कुंड के जल से ठीक हो गया। वह बोला, पार्वती मां की कृपा अमर है। आश्रम में साधु संतों की भीड़ बढ़ने लगी। पार्वती कभी थकती नहीं। वे चिता पर बैठीं, श्वास नियंत्रित रखतीं। एक दिन एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि आश्रम की कुटियाएं डगमगाने लगीं। साध्वियां डर गईं, लेकिन पार्वती ने कहा, शिव पर विश्वास रखो। उन्होंने मंत्र जप शुरू किया और तूफान शांत हो गया। साध्वियां चिल्लाईं, मां की शक्ति। हिस्सा 6, देवताओं की चिंता और तपस्या की त्रिलोकी में गूंज। पार्वती की तपस्या अब इतनी गहन थी कि त्रिलोकी में कंपन होने लगा। स्वर्गलोक में इंद्र ने ब्रह्मा और विष्णु के साथ सभा बुलाई। पार्वती की तपस्या से सृष्टि का संतुलन प्रभावित हो रहा है। पृथ्वी कांप रही है, नदियां उफान पर हैं और तारे अधिक चमक रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, इंद्र, यह शिव और पार्वती की लीला है। उनकी भक्ति तारकासुर जैसे राक्षसों का अंत करेगी। हमें केवल साक्षी बनना है। ब्रह्मा ने सहमति दी। पार्वती की तपस्या शिव को विवाह के लिए प्रेरित करेगी। यह सृष्टि के लिए शुभ है। पृथ्वी पर पार्वती की तपस्या का प्रभाव स्पष्ट था। उनके आश्रम के पास एक नया कुंड प्रकट हुआ, जिसका जल चिकित्सकीय था। साध्वियां इसे ब्रह्मचारिणी कुंड कहने लगीं। एक रोगी साधु आया और कुंड के जल से ठीक हो गया। वह बोला, पार्वती मां की कृपा अमर है। आश्रम में साधु संतों की भीड़ बढ़ने लगी। पार्वती कभी थकती नहीं। वे चिता पर बैठीं, श्वास नियंत्रित रखतीं। एक दिन एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि आश्रम की कुटियाएं डगमगाने लगीं। साध्वियां डर गईं, लेकिन पार्वती ने कहा, शिव पर विश्वास रखो। उन्होंने मंत्र जप शुरू किया और तूफान शांत हो गया। साध्वियां चिल्लाईं, मां की शक्ति। हिस्सा 6, देवताओं की चिंता और तपस्या की त्रिलोकी में गूंज। पार्वती की तपस्या अब इतनी गहन थी कि त्रिलोकी में कंपन होने लगा। स्वर्गलोक में इंद्र ने ब्रह्मा और विष्णु के साथ सभा बुलाई। पार्वती की तपस्या से सृष्टि का संतुलन प्रभावित हो रहा है। पृथ्वी कांप रही है, नदियां उफान पर हैं और तारे अधिक चमक रहे हैं। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, इंद्र, यह शिव और पार्वती की लीला है। उनकी भक्ति तारकासुर जैसे राक्षसों का अंत करेगी। हमें केवल साक्षी बनना है। ब्रह्मा ने सहमति दी। पार्वती की तपस्या शिव को विवाह के लिए प्रेरित करेगी। यह सृष्टि के लिए शुभ है।
पृथ्वी पर पार्वती की तपस्या का प्रभाव स्पष्ट था। उनके आश्रम के पास एक नया कुंड प्रकट हुआ जिसका जल चिकित्सकीय था। साध्वियां इसे ब्रह्मचारिणी कुंड कहने लगीं। एक रोगी साधु आया और कुंड के जल से ठीक हो गया। वह बोला, पार्वती मां की कृपा अमर है। आश्रम में साधु संतों की भीड़ बढ़ने लगी। एक सिद्ध योगी ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने सृष्टि को पुनर्जन्म दिया है। पार्वती की तपस्या की खबर कैलाश तक पहुंची। नंदी ने शिव से कहा, प्रभु, पार्वती की तपस्या त्रिलोकी कंपित कर रही है। राक्षस भक्त बन रहे हैं और प्रकृति बदल रही है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, उसकी भक्ति सच्ची है, लेकिन उसकी परीक्षा अभी बाकी है। पार्वती की तपस्या ने जंगल को पूरी तरह बदल दिया। फूलों की सुगंध हवा में तैरती और झरने का जल अमृत सा लगता। एक साध्वी ने कहा, मां, आपकी तपस्या ने हमें सिखाया कि भक्ति क्या होती है। पार्वती ने उत्तर दिया, भक्ति वो है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े। पार्वती कभी थकती नहीं। वे चिता पर बैठी श्वास नियंत्रित रखतीं। एक रात एक भयंकर बाढ़ आई। झरना उफान पर था और आश्रम में पानी भरने लगा। साध्वियां डर गईं, लेकिन पार्वती ने कहा, शिव पर विश्वास रखो। उन्होंने मंत्र जप शुरू किया और बाढ़ शांत हो गई। साध्वियां चिल्लाईं, मां की शक्ति। पार्वती की तपस्या की गूंज अब त्रिलोकी में थी। एक सिद्ध महात्मा ने कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या ने सृष्टि को नया जीवन दिया। पार्वती ने कहा, यह सब शिव की इच्छा है। हिस्सा 7, तपस्या का समापन और ब्रह्मचारिणी की महिमा। पार्वती की तपस्या अब अपनी पराकाष्ठा पर थी। आश्रम अब एक बड़ा तीर्थ बन चुका था। साधु, संत और साध्वियां दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते। एक सिद्ध महात्मा ने कहा, पार्वती, तुम ब्रह्मचारिणी हो, तप और संयम की देवी। तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। पार्वती ने विनम्रता से कहा, यह सब शिव की कृपा है, मैं तो उनकी दासी हूं। उनकी तपस्या ने राक्षसों को भक्त बनाया, देवताओं को प्रभावित किया और प्रकृति को बदल दिया। जंगल में एक नया कुंड प्रकट हुआ जिसे पार्वती कुंड कहा गया। इसका जल अमृत सा था और बीमार लोग ठीक होने लगे। एक साध्वी ने कहा, माम, आपकी तपस्या ने सृष्टि को नया जीवन दिया। एक रात जब पार्वती ध्यान में लीन थीं, उन्हें शिव का दर्शन हुआ। शिव ने कहा, पार्वती, तेरी तपस्या पूरी हुई, विवाह का समय आ गया। पार्वती की आंखें नम हो गईं। प्रभु, आपका दर्शन ही मेरा फल है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया। पार्वती की तपस्या का यह चरण समाप्त हुआ। उनकी भक्ति ने न केवल जंगल बल्कि समस्त त्रिलोकी को प्रभावित किया। वे सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारिणी बन गई थीं। संयम, तप और शिव भक्ति की प्रतीक। उनकी कथा सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से असंभव संभव होता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, संयम और शांति प्राप्त होती है। उनका मंत्र है, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। पार्वती की तपस्या ने सृष्टि में एक नया युग शुरू किया। उनकी भक्ति ने दिखाया कि प्रेम और संयम से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आश्रम में साध्वियां गीत गातीं, जय मां ब्रह्मचारिणी, तप की ज्योति अमर। जंगल अब एक तीर्थ था और पार्वती की तपस्या की गूंज त्रिलोकी में गूंज रही थी। मां ब्रह्मचारिणी की यह तपस्या हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और संयम से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय में मिलें, जहां शिव और पार्वती की लीला
और गहन होगी। जय माता दी।